वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र राष्ट्र संताचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, तपस्राज प्रणता पूज्य गुरुदेव श्री मगन जी महाराज साहब एवं सभी समस्त चरित्र आत्माओं को भाव सहित कोटि कोटि वंदन। परमात्मा के अभ्यंतर गुणों का प्रतिदिन एक सीरियल के हिसाब से कहो, एपिसोड के हिसाब से कहो, आपके सामने आ रहे हैं। कैसे वे अद्भुत गुण है, अनकॉमन गुण है। कॉमन यानी सर्व मनुष्य जाति एक है, कॉमन शब्द हो गया, लेकिन उसमें कोई बुद्धिमत्ता का आशुकवि है, कोई बहुत सेवा भावी है, जैसे श्रावण बाल जैसे माता पिता की सेवा करने वाला है, तो क्या होता है, अनकॉमन कैटेगरी में आते हैं, कॉमन में नहीं आते हैं। यहाँ पर सुधर्मा स्वामी परमात्मा के अनकॉमन वर्च्यूज यानी सद्गुण के ऊपर प्रकाश डालने का काम कर रहे हैं। जो सर्व सामान्य में पाया जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो परमात्मा के मार्ग को प्रशस्त करे, जो अपना संसार परिभ्रमण घटाने की कला के हिसाब से कोई ना कोई आलम्बन लेवे, वह चीज अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण मानी गई है। यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी के प्रश्न पूछने पर एक एक सवाल का जवाब देते जा रहे हैं, एक एक उपमा के द्वारा परमात्मा के गुण और उस उपमा के भीतर में रही हुई बातें दोनों का कंपैरिजन करते हुए परमात्मा उससे श्रेष्ठ ज्येष्ठ कैसे ये बताने का सुंदर प्रयास यहाँ पर किया गया है। आइए हम भी परमात्मा के अभ्यंतर गुण एक एक गाथा करते करते आज हम गाथा नंबर 17 तक पहुँच गए हैं। गोल पर्वत, आयताकृति पर्वत, हाइट में ऊंचा पर्वत, मेरू पर्वत से लेकर बाकी पर्वतों का वर्णन, उसके साथ कंपैरिजन, यहाँ तक कल आकर हम पहुंचे थे। आज गाथा नंबर 17 का सामुदायिक पाठ करना है। अनुत्तरगम परमं महेशि अशेषकं सविशोहिता सिद्धिं गते सायमनन्तपत्ते नादेन सीधेन यदंसने। अशेषकं समस्त कर्मों को विशोहिता विशोधन करके सिद्धि को साइम अनंत पक्षे यानी जिसकी आदि और आदि है परंतु अंत नहीं है, जिसकी आदि है परंतु अंत नहीं से, और प्रत्यय ने प्राप्त हुए नाने न ज्ञान से, सीले न शील से और दर्शन से। कहते हैं वे महर्षि ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये तीन रत्न माने गए हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, यही आत्मा का उत्थान करने वाले, मोक्ष मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। और चौथा है चारित्र, चारित्र यानी कैरेक्टर, आचरण। तो ये चारे चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इन चारों चीजों से वे महर्षि तथा उससे समस्त कर्मों का क्षय करके जितने कर्म थे शेष उनका क्या किया है, शेष कर्मों को क्षय कर दिया है, और सर्वोच्च लोक के अग्र भाग पर स्थित होकर सर्वोत्तम आदि अनंत सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। कितनी सुंदर बात है। परमात्मा ने कर्मों को खपाया, आगे आगे बढ़े, और क्या हो गया बोलो, सुस्ती आ रही है थोड़ी, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, उसमें कभी कभी भोजन मीठा खा के आया तो फिर और भी सुस्ती की शंका रहती है। तो यहाँ पर लोक सर्वोच्च लोक के सबसे ऊंचे ऊपर अग्रभाग पर, उस अग्रभाग पर स्थित होकर सर्वोत्तम आदि अनंत सिद्धि को प्राप्त हुए। जिस सिद्धि के बाद, जिस सुख के बाद, जिस शांति के बाद कोई शांति, सुख और समृद्धि पाने की इच्छा शेष नहीं रहती। अब संसार में है ये चाहिए वो चाहिए, इसुस वंचन इतनी तपस्या कर रहा था, यो मिल जाए लगा, वो हो जाए लगा। यहाँ पर सारी इच्छाएं हैं, चाहे सिद्धि के लिए, रिद्धि के लिए, समृद्धि के लिए, लेकिन यहाँ पर इच्छा है, लेकिन वहाँ पर
इच्छा का अंत, स्टॉप दैट, कोई इच्छा उसे यहाँ पर शेष रहती नहीं है। वो सर्वोच्च स्थान यानी लोक का अग्रभाग, वह सर्वोच्च स्थान यानी मोक्ष, व सर्वस्थ स्थान यानी परम निर्वाण पद का, वह सर्वोत्कृष्ट शाश्वत सुख का वह स्थान है। तो यहाँ पर वे महर्षि जो है वे क्या कर रहे हैं, वे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र और सम्यक तप, चारित्र के भीतर में तप आदि आ जाता है और उससे क्या कर रहे हैं, समस्त कर्मों का क्षय कर रहे हैं। अब कर्मों का अगर व्यक्ति को क्षय करना है तो उसके लिए आवश्यकता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। इन चारों को मिलकर ये साधन है और साध्य हमारा मोक्ष। ये तीनों को जब हम प्राप्त करेंगे, चौथा सम्यक चारित्र, और उसके बाद में सीधा हमारी आत्मा मोक्ष में जाकर पहुंच जाएगी। इसलिए सबसे पहला पुरुषार्थ होना है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। मनुष्य भव मिला और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं तो मनुष्य भव की वैल्यू 0। सम्यक दर्शन यानी क्या है, जिन वाणी के प्रति अटूट श्रद्धा, निष्ठा, आस्था, उसका नाम है सम्यक दर्शन। जैसे भगवान ने आगम में ऐसे ऐसी बातें बताई, ये सही हो सकती है क्या, मुझे नहीं लगता कुछ इसमें दम है, नहीं मुझे नहीं लगता है, थोड़ा गलत है, ऐसी शंका करता है वो व्यक्ति सम्यकत्व को प्राप्त नहीं करता है। जो व्यक्ति जो भी हुआ है बस परमात्मा की कृपा से इस परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर मुझे चलना है, गुणगाथाओं का गुणगान करना है, स्वाध्याय आदि रास्ता जो परमात्मा ने बताया है उसके ऊपर चलना है, चाहे कितना भी तूफान आए, कितनी भी आंधी आ जाए, कितने भी दुख आ जाए, कितनी भी आपत्तियां आए, लेकिन मन बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए। कहाँ पर स्थिर रहना चाहिए, परमात्मा की वाणी के प्रति, जिन शासन के प्रति अटूट श्रद्धा 101% जब हमारी श्रद्धा जिन वाणी के प्रति होगी तो हमारे जीवन की नैया भव सागर से पार होने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए कहते हैं ना, जीवन की अस्थियां बिखरने से पहले, जीवन की अस्थियां बिखरने से पहले जीवन में जिन शासन के प्रति आस्था का निर्माण होना परम आवश्यक है। आज हमारा विश्वास डॉक्टर के ऊपर है, ड्राइवर के ऊपर है, सीए के ऊपर है, मेडिकल वालों के ऊपर है, लॉयर के ऊपर है, लेकिन हमारा जितना चाहिए उतना विश्वास जिन शासन के प्रति नहीं है। इसलिए हमारी नैया मझधार में क्या कर रही है, डूबने को तैयार हो रही है। इसलिए ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं सबसे बड़ा पुरुषार्थ संसार में रहकर अगर कोई करना है तो वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति। एक बार सम्यक दर्शन हो गया, अर्धपुद्गल परावर्तन काल के भीतर में वो आत्मा 101% मोक्ष में चली जाने की वाली है। इसलिए हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारी निष्ठा जिन शासन के प्रति, परमात्मा के वाणी के प्रति अटूट जिस समय होगी उस समय क्या हो जाएगा, सम्यक दर्शन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हर एक व्यक्ति ऐसा सम्यक पुरुषार्थ करे जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, और सम्यक दर्शन का रिजर्वेशन करते हुए शीघ्र अपने लक्ष्य तथा आगे बढ़े। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ ओम शांति शांति शांति। जय आनंद आनंद दायिका, चरणों में शीश झुकाएगा। जय आनंद आनंद दायिका, ऋषिवर आनंद का नाम रटो, कलिमल भावों से दूर
इत्यासि चत्तारि मङ्गलमर्यन्ता मङ्गलं सिद्धामङ्गलं सावमङ्गलं केवली प्रणतो धम्ममङ्गलं चत्तारि लोगत्मार्यन्ता लोगत्मा सिद्धा लोगत्मा सावो लोगत्मा केवली प्रणतो धम्मलोगत्मा चत्तारि शरणं पविच्चामि हरियन्ते शरणं पविच्चामि सिद्धि शरणं पविच्चामि सावो शरणं पविच्चामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं पविच्चामि हरियन्तो काय शरणं सिद्धो काय शरणं साधु काय शरणं केवली पवित्रया मे धर्म काय शरणं हे